हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। कल हमने टॉपिक किया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपको जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके बारे में बात करेंगे। कल जो हमारी वीडियो थी मार्केट स्ट्रक्चर में, उसमें हमने जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका मीनिंग किया था, उसकी जो कुछ फीचर्स थी उसके बारे में बात की थी, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। फिर इसमें हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम वो करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। और इसके लिए हम यूज करेंगे वो, इसमें MRMC अप्रोच है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। हिंदी में जब हम बात करेंगे तो इसको सीमांत आगम, और इसको हिंदी में बात करेंगे तब सीमांत लागत बोला जाता है। ये चैप्टर आपको बेसिकली समझने पड़ेंगे और ये थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो इनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले जो मेन +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं पहले उनके बारे में करवा रहा हूँ, और जो नेट और एस्टेट में भी आते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो मेनली ये जो MR और MC अप्रोच आती है, जो हम करेंगे शॉर्ट, जिसको हम बोलते हैं अल्पकाल, और लॉन्ग रन को बोलते हैं हम दीर्घकाल। तो सीमांत आगम और सीमांत लागम, और एक अप्रोच है हमारी TRTC अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं कुल आगम और कुल लागत। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारा, जितना कि ये अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें दो चीज़ें और भी पूछी जाती हैं जब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, उत्पादक संतुलन की कंडीशन को। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, MR = MC इक्वल होने चाहिए, और दूसरी MC इंक्रीज होनी चाहिए, जहाँ MC नीचे से कट करनी चाहिए, बिलो से कट करेगी किसको? MR को। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट चांसेस है कि आपके +2 के एग्जाम में HPSC में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, यानी कि उत्पादक संतुलन है उसकी कंडीशन क्या है। तो आपको 2 कंडीशन बतानी होती है कि MR = MC होना चाहिए, और MC है वो बिलो कट करनी चाहिए MR को, तब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और इसको हम क्या है, ओनली आपको कंडीशन से हो सकता है 2 मार्क्स मिल जाए, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ 2 का भी है, तो आपको विद डायग्राम इसको शो करना पड़ेगा। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं। जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो सिंपल टॉपिक आपका, यहाँ पे आप रेवेन्यू और कॉस्ट को लेते हैं, और जहाँ हम आउटपुट या क्वांटिटी बोल देते हैं, मात्रा, तो ये लेंगे। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताया था AR MR इक्वल होंगे, और यहाँ पे हमारा प्राइस होता है। तो हमने क्या करना है, MC है, जब MC का डायग्राम बनाओगे तो MC इस प्रकार की शो होती है। तो यहाँ भी MR = MC है, और इस पॉइंट पे भी MR = MC है, लेकिन हमने इक्विलिब्रियम का पॉइंट बताना है। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे, क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन बताई है MC रेज होनी चाहिए। इस पॉइंट पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि दूसरी शर्त देखते हैं तो MC क्या है?
रेज होनी चाहिए, यानी कि अप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एमसी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते प्रोडक्शन को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एम आर ग्रेटर देन एम सी है। इसका मतलब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो हम प्रॉफिट की कंडीशन में है। तो जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहेगा इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे आते ही इक्विलिब्रियम हो जाता है। और यहाँ पे भी दूसरी पहली कंडीशन भी पूरी है और सेकंड कंडीशन भी, क्योंकि एमसी क्या हो रही है, इंक्रीज, और बिलो कट कर रही है किसको, एम आर को। दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट है। और यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी होता है, और इसके बाद आपको पता है इस पॉइंट के बाद अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी एम सी इंक्रीज है एम आर से, तो इसलिए हम अपना प्रोडक्शन क्या है वो बंद कर देंगे इस पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दोनों कंडीशन आपको बताई हुई हैं कि एम आर ग्रेटर देन हो तो हम प्रोडक्शन क्यों स्टार्ट कर देते हैं, और एम सी ग्रेटर देन एम आर हो तो हम अपना प्रोडक्शन क्यों आगे नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है कि एम आर ग्रेटर है तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि वो प्रॉफिट है उसको सेक्रीफाइस करे, इसलिए जो जितना भी गैप है ये हमारा प्रॉफिट को शो कर रहा है। और उसके बाद जब प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। और इस पॉइंट पे आते हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, और इसलिए हम ऊपर वाले पॉइंट पे क्या नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एम सी इंक्रीज होती है। ये आपका बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 में भी पूछ सकते हैं इस बार, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, 2 कंडीशंस मेनली है, और ये आपके डायग्राम के द्वारा भी पूछ सकते हैं जब एस्टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं नेट के, तो आपको बतानी होगी 2 कंडीशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसको बोलते हैं अल्पकाल। इसमें बेसिकली 3 कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। तो पहली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे अबनॉर्मल लॉस, सॉरी अबनॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की। तो जब हम अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपने सेम डायग्राम बनाना है जो हमने कहा था, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे रेवेन्यू, कॉस्ट, और यहाँ पे हम आउटपुट को लेते हैं, और यहाँ पे आपका प्राइस ए आर इक्वल टू एम आर होता है। आपने क्या करना है, यहाँ एम सी को दिखाना है, शो करना है। जहाँ पे एम आर को काटती है वहाँ पे तो हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, और जहाँ पे ए आर को कट करती है वहाँ पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं। ये जब हम मोनोपोलिस्टिक के डायग्राम में करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइस है वो कहाँ पे डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें ए आर और एम आर दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसमें तो हमारी ए आर और एम आर क्या है, इक्वल है। तो सेम पॉइंट आता है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होती है। थर्ड हमने क्या करना है, आपकी ए सी को, और ए सी का ध्यान रखना कि एम सी और ए सी का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। जो एम सी है वो ए सी को इसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगी, तो ये चीज़ याद रखना। और जहाँ पे ए सी है वो ये आ जाएगा, और ये डायग्राम है जो हमारा क्या बनेगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट का बनेगा। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, असामान्य लाभ। और इस डायग्राम में देख लेना, कई बार क्या है कि कुछ ने जो एमसी है दिखाने के लिए यहाँ भी कट की होती है, तो इसके लोएस्ट पॉइंट पे भी, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इस रेखा पे भी टच हो जाता है। कई बार यहाँ भी डायग्राम शो किया होता है एसी का जब बना रहे होते हैं, तो वो आप देख लेना। मेनली आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा एसी है
आपको क्या करनी है, मेन जो ए सी कर्व है उसको जो हमारी ए आर एम आर रेखा है उसके बिलो शो करना है। और दूसरा पॉइंट जो एम सी है वो ए सी को इसके लोएस्ट पॉइंट पे, जिसको हम न्यूनतम बिंदु बोलते हैं, कट करनी चाहिए। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ए सी एम सी यानी कि कोस्ट का, इनका रिलेशन पढ़ते हैं, तो ये बात उन्होंने श्योर बोली हुई है कि इनमें रिलेशन हमेशा होगा। जो एम सी है वो ए सी को इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगी, तो उसके लिए करना है। सेकंड, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो सेम डायग्राम आपने रिपीट करना है। एम सी कर्व, और जहां पे ए सी कर्व है वो इसको यहां कट करेगी, बिल्कुल। यानी कि यहां पे ए आर इक्वल टू ए सी, तो ये क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको बताया था टी आर इक्वल टू टी सी, दोनों को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे सेम, तो ये ए आर की इक्वल होता है, ये ए सी की इक्वल होता है। इसके लिए बेसिकली आपको रिवेन्यू और कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और इसके पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, दोनों टॉपिक है वो एक वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। बेसिकली आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, और नॉर्मल से डायग्राम है जिसको आप इजीली बना सकते हो। थर्ड जो आपका डायग्राम है वो हम करेंगे लॉस के बारे में बात, और लॉस में आपको बता दिया अपोजिट करना है हमने। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड है, जो ए सी कर्व है वो यहाँ पे कट करनी चाहिए। इसको आगे लेके कितना भी बना सकते हो, ये आपका लॉस शो हो जाएगा जितना। बेसिकली इस डायग्राम में भी वही थिंग्स, एम सी कट करेगी ए सी को बिलो, फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड, ए सी ग्रेटर देन ए आर होगी, तब हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली इसमें पता होना चाहिए। और याद रखना, जब हम लॉन्ग रन में बात करेंगे जिसको हम दीर्घकाल बोलते हैं, उसमें अगर नॉर्म परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें ओनली वन कंडीशन ही होती है जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और सेम नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, बस आपने यहाँ LMC लिख देना है, और यहाँ भी जब इसको बनाओगे सही तरीके से तो यहाँ भी LAC आ जाएगा। और ये AR इक्वल टू MR है, ये P है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी पॉइंट का नाम दे देना, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, यानी कि प्रॉफिट का डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि दीर्घकाल में ओनली आपको क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन होता है आपका, और एग्ज़ाम में आप स्पीड से करोगे 15 या 20 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, +2 लेवल के अकॉर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स। लेकिन BA और MA में करते हैं मोस्टली, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ओनली 40 से लेके 45 मिनट तक क्वेश्चन के लिए होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली आपने इस वीडियो में ओनली फोकस करना है, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है वो आपको पिछली वीडियो है जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर उसमें बता दी गई है। इसमें आपको ओनली इक्विलिब्रियम पे फोकस करना है। तो फर्स्ट हमने बात की थी प्रोड्यूसर के बारे में, और उसकी 2 अप्रोच होती है, लेकिन इस वीडियो में हमने ओनली MR MC अप्रोच को बताया है। तो MR MC अप्रोच की 2 कंडीशन बताई हैं कि ये इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड MC रेज करनी चाहिए। और उसके बाद हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के जो है आपको इक्विलिब्रियम के बताए हैं, और बेसिकली इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन है मिलने की फुल पॉसिबिलिटीज है। और आपके यानी कि जो +2 का सिलेबस है HBSC का, उसमें भी लगभग 90% श्योर है कि ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाले
तो फिर आपको इनकी फीचर्स मिलती हैं, परफेक्ट की, मोनोपोली की, ओलिगोपोली की, और इस बार शायद मोनोपोलिस्टिक कट चुका है टॉपिक, तो उसकी फीचर्स इन दोनों में से एक टॉपिक कट है, तो हो सकता है उनकी फीचर ना मिले। बाकी एक फीचर्स आपको आराम से मिल जाएगी जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी, तो आपको बहुत इजी लगेगा। और इस वीडियो में आपको कोई भी लगे कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो स्पेलिंग मिस्टेक आप देख सकते हो, और फिर भी कोई लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और आपके कमेंट को देखा जाएगा, और हमें लगा कि कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि टीचिंग का और एजुकेशन में नॉलेज गेन करने का एक सबसे मेन है, वो है शेयरिंग। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जितना शेयर करोगे उतनी बढ़ेगी, और हमारी वीडियो भी इसी प्रिंसिपल पे चलती है, जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और हमारी वीडियो बनाने की। तो थैंक्स।